नमस्कार। आज रंगों की दुनिया में प्रवेश करते हैं। आज विचार मंथन का विषय रहेगा सतरंगी दुनिया, बाहर और भीतर की सतरंगी दुनिया और साथ में मानव की फितरत। तो आज इस विषय पर आपके साथ चर्चा करेंगे। मनुष्य के जन्म और उसके विकास क्रम में रंगों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि रंग सदैव से ही मनुष्य की सृजनात्मक शक्ति के पर्याय रहे हैं, क्योंकि रंगों को क्रिएटिविटी का पर्याय माना जाता है। रंगों के द्वारा मनुष्य के भाव प्रभावित और प्रदर्शित होते हैं। मनुष्य की जैव शारीरिक क्रियाएं भी रंगों से प्रभावित होती हैं। यहाँ तक कि हमारे मनोभाव, हमारे इमोशंस भी रंगों से प्रभावित होते हैं। वैसे तो रंग बाहर हैं तो केवल श्रृंगार है, अच्छा या बुरा दिखने का मामला है, लेकिन रंग यदि भीतर उतर जाएं तो मनुष्य के शरीर में उसकी भूमिका हमें समझ में आ जाए तो वह शांति है, आनंद है। क्या करिश्मा है रंगों का। कुदरत का रंग जो हमें बाहर दिख रहा है वही अंदर है, वही हमारे भीतर घट रहा है। खास तौर पर बाजार की दुनिया, बाहर की दुनिया, जिसमें वस्तु बेची जा रही है, खरीदी जा रही है। कैसे? रंग के आधार पर। क्योंकि ये बाजार की दुनिया है, इसे लिटरेचर में बाजार विमर्श के नाम से जाना जाता है। तो बाहर की सतरंगी दुनिया में चीज़ें खरीदी और बेची रंग के आधार पर जाती हैं। रंग किसी चीज़ को बेशकीमती बना सकता है और किसी को दो कौड़ी का बना सकता है। रंग के विज्ञान को जानना बहुत कठिन है, लेकिन रंग इंसान के भीतर की फितरत को नियंत्रित करते हैं। यह दोस्तों हमें जानना बहुत ज़रूरी है। रंग को लेकर हर इंसान की अपनी पसंद होती है। क्या कभी आपने विचार किया आपकी पसंद का रंग यही क्यों है? आपने बहुत सारी लेडीज़ को सुना होगा कि उन्हें पीला, गुलाबी, लाल रंग पसंद है। इसी तरह से आपने पुरुषों को सुना होगा कि उन्हें नीला, काला और फिरोज़ी रंग पसंद है। तो ये पसंद क्यों है? बच्चों को जैसे हरा, पीला, लाल ये रंग पसंद आते हैं, हमें कोई दूसरा रंग क्यों पसंद नहीं आता? रंग की दुनिया में जाने के लिए थोड़ा हमें भीतर से गुजरना पड़ेगा। वैसे तो ये वैज्ञानिक बात है, रंगों का भी एक विज्ञान है, आप सब जानते हैं, जिसे आप विब ग्योर के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर हम अपने अंदर घुसना चाहें तो मनुष्य के शरीर में 7 प्लेक्सस होते हैं, जिसे हम चक्र कहते हैं। इन चक्रों का भी एक क्रम होता है। इनमें से हर एक मनुष्य का मूल चक्र होता है। अगर मेरुदंड के, हमारी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से पर मूलाधार चक्र है, उसके बाद थोड़ा सा नाभि के पास आएँ तो स्वादिष्ठान चक्र है, नाभि पर मणिपुर चक्र है, हृदय पर अनाहत चक्र है, हमारे गले पर विशुद्ध चक्र है, हमारी दोनों आईब्रोज के बीच में आज्ञा चक्र है और सबसे ऊपर सहस्त्रधार चक्र है। तो ये थी भीतरी दुनिया। चलो थोड़ा बाहर निकल रहे, बाहर की दुनिया की ओर चलते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक होने की इसमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। सतरंगी होने का मतलब हमें समझ आना चाहिए। यदि सतरंगी होने का मतलब हमें समझ आ जाए तो दुनिया भर का काम करने, ज़माने भर का दबाव लेने और तनाव आने के बाद भी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसमें रंग कमाल की भूमिका निभाते हैं। रंगों से यदि बाहर की चीज़ें बिक सकती हैं तो भीतर भी खुशी पैदा की जा सकती है। मतलब
हमारे रंग हमारी खुशी हो सकते हैं। जैसे होली के रंग जो कि बाहर के रंगों के बीच शरीर थिरकता है, ऐसे ही हमारे भीतर रंगों के बीच हमारी आत्मा प्रसन्न होती है। तो हम दिन भर अपने जीवन में 7 क्षेत्रों से गुजरते हैं, जिसमें माता पिता, जीवन साथी, संतान, रिश्तेदार, मित्र, व्यावसायिक क्षेत्र से जुड़े लोग और हम स्वयं। ये 7 लोगों से हम मिलते जुलते रहते हैं। इन 7 क्षेत्रों से गुजरते हुए यदि हम अपने रंग को पकड़ लें, उसका सही उपयोग कर लें, तो हम हर क्षेत्र में खुश हो सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं, सफल हो सकते हैं। हमारे भीतर की जो जीवन ऊर्जा है वह जिस चक्र पर रहेगी, जिन चक्रों की मैंने अभी पहले बात की, तो वह चक्र हमारे हार्मोनल बैलेंस को प्रभावित करेगा। हम वैसा ही महसूस करेंगे। ये तो मेडिकल साइंस भी जानती है कि जो बाहर की नेचर है, बाहर की प्रकृति है, इसमें जो 5 तत्व हैं, इनका हमारे भीतर के 5 तत्वों का संतुलन अगर बिगड़ गया तो हम बीमार हो जाते हैं। ये मेडिकल साइंस भी यही कहती है। तो हमें इस प्रकृति से दोस्ती स्थापित करनी होगी। यह रंग हमारी मदद करेंगे कि हम कैसे प्रकृति, रिश्तेदार और अपने आप से जुड़ सकते हैं, हम कैसे खुश रह सकते हैं, हम कैसे सफल बन सकते हैं। तो ये रंगों की दुनिया, ये भीतर और बाहर की सतरंगी दुनिया, जिसके साथ आज मानव की फितरत को लेकर मैं चर्चा करना चाहूँगी। रंगों का जोड़ बनाती यह सतरंगी दुनिया, सुख दुख मिलन वियोग, समय संयोग होनी अनहोनी, प्यार द्वेष मदद क्लह उपकार बलिदान, ये सब रंग जोड़ती है सतरंगी दुनिया। क्योंकि हमारे भीतर ये सारे रंग बसे हुए हैं। इतना तो दुनिया जानती है कि 7 रंग से ही दूसरे रंग बनते हैं, यानी कि विविध रंगों के जो जनक हैं, पिता हैं, वो 7 रंग हैं, जिसमें लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी और सुनहरा। 2 रंग ऐसे होते हैं जो तटस्थ होते हैं, सफ़ेद और काला, जिसे उदासीन माना जाता है। तो चलो दोस्तों, आज हम सतरंगी दुनिया में चलते हैं। हमारे भीतर कौन सा रंग बसा हुआ है और कैसे हम अपने स्वभाव को बदल सकते हैं। सबसे पहला रंग है लाल रंग। ये हमारे मूलाधार का रंग होता है। मेरुदंड के सबसे निचले हिस्से पर हमारा पहला चक्र होता है, जिसे मूलाधार चक्र कहते हैं। इसका संबंध हमारे माता पिता से है, जहाँ से हमारा जन्म हुआ है। इसका तत्व है पृथ्वी। यह चक्र अगर चार्ज ना हो तो पूरे जीवन में नेगेटिविटी उतर जाती है, नकारात्मकता छा जाती है। तो इसलिए अपनी श्वासों के जरिए थोड़ा काम कीजिए, शरीर से सकारात्मक ऊर्जा का विकास कीजिए, क्योंकि लाल रंग में जो बल होता है वो हमें सकारात्मक बनाता है। यह हमें संयमित भी करता है, ये हमारे ओज और तेज को भी नियंत्रित करता है। तो हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि किसी भी हालत में हमें नकारात्मक नहीं होना, क्योंकि लाल रंग हमारे ओज को, तेज को, हमारे बल को, हमारी विचारधारा को सकारात्मक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस रंग का हमारे माता पिता के साथ संबंध है। इस रंग का मूल स्रोत पृथ्वी मानी जाती है। तो ये मूलाधार चक्र का रंग लाल होता है। उसके बाद दूसरा रंग होता है नारंगी। ये स्वादिष्ठान चक्र का रंग है। ये मूलाधार से ऊपर होता है ये चक्र। इसका संबंध हमारे जीवन साथी के साथ होता है। पति पत्नी संबंध अच्छे रखना चाहें तो इस चक्र पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इस चक्र का जो रंग है, तत्व है, वो जल होता है। और ये माना जाता है कि जल की विशेषता क्या है? घुलना
और घोलना। जिस दिन पति पत्नी के रिश्ते में ये बात उतर जाए, फिर जीवन में किस बात का तनाव है। यदि यहाँ गड़बड़ हो जाए, ये चक्र दूषित हो जाए, तो अनियमित विचार इसका दोष मान जाता है। जहाँ तक हो सके पति पत्नी को अपने वस्त्रों में, अपने शयन कक्ष में नारंगी रंग को स्थान देना चाहिए। इसका प्रयोग किया जा सकता है। जब आप अपने जीवन साथी के साथ हों तो पूरे शरीर में नारंगी रंग घोल दीजिए। आप क्या पाएंगे, आप क्या महसूस करेंगे कि सचमुच पूरी ईमानदारी के साथ पति पत्नी के लिए और पत्नी पति के लिए बनी हुई है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये नारंगी रंग मानव की इस फितरत को दर्शाता है। उसके बाद तीसरा रंग है पीला रंग। ये मणि चक्र जो कि नाभि पर होता है, इसका रंग पीला है। इसका तत्व अग्नि है। इसका संबंध हमारी संतान से होता है। संतान के रूप में हम माँ से कटकर संसार में आते हैं। इस चक्र का स्वभाव है संतोष। यदि यह गड़बड़ा जाए तो जीवन में असंतोष उतर जाता है। इसलिए कई बार माता पिता को बच्चों के प्रति और बच्चों को माता पिता के प्रति असंतोष रहता है। तो जितनी जल्दी हो सके पीले रंग का उपयोग अधिक से अधिक करेंगे तो संतोष उतना ही जल्दी हमारे मस्तिष्क पटल पर समा जाएगा। नाभि के पर स्थित तृतीय चक्र, जिसे हम मणिपुर चक्र कहते हैं, ये व्यक्ति की आत्मशक्ति, शौर्य, पाचन शक्ति, परावर्तन की शक्ति को विकसित करता है। उसके बाद आता है हरा रंग। ये अनाहत चक्र जो कि हमारे हृदय से जुड़ा हुआ है। योगियों ने अनाहत को हरा बताया। इसका तत्व है वायु। हमारे जो रिश्ते होते हैं जैसे भाई बहन, ये इन संबंधों का केंद्र हैं। रिश्ते निभाने के लिए दिल बहुत बड़ा करना पड़ता है। अपने माता पिता, जीवन साथी और बच्चों के अलावा जब आप रिश्तों के दायरे से बाहर निकलते हैं तो भाई बहन, ससुराल पक्ष के अन्य रिश्तेदार शामिल हो जाते हैं। तब हमारे हृदय से बहुत हमें विशाल होना पड़ता है। कोशिश कीजिए कि जीवन में हरा रंग ऐसा उतरे कि हरियाली में हर रिश्ता और हर रिश्तेदार समा जाएं। अनाहत चक्र का स्वभाव होता है भयभीत करना, डराना। यदि इस रंग पर ढंग से काम किया जाए तो आप निर्भय हो जाएंगे। हरे रंग की यही स्वीकृति है। कोई बड़ी रिश्तेदारी निभानी हो तो यह रंग बड़े काम का है। इसका तत्व वायु है, उस पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि वायु लगातार बहती है, ताजगी प्रदान करती है। हमारी वाक शक्ति, हमारी श्रवण शक्ति, हमारे विचार संप्रेषण की क्षमता ये अनाहत चक्र के अधीन होती है। साथ ही मुंह, नाक, कान, गले का स्वास्थ्य इसी बात पर निर्भर करता है। उसके बाद आता है दोस्तों पांचवा नीला रंग। जिंदगी सबसे ज़्यादा रंगीन तब लगती है जब यार दोस्त हमारे साथ होते हैं, क्योंकि नीला रंग आकाश से जुड़ा हुआ है। इसका संबंध विशुद्ध चक्र से है जो कि हमारे गले के पास होता है। आकाश का भी संबंध साउंड से है और कंठ भी ध्वनि से जुड़ा हुआ है। जब भी किसी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ईश्वर को याद करने की इच्छा होती है तो हम गर्दन ऊपर उठाते हैं आकाश की ओर, क्योंकि ये मनोविज्ञान है। क्योंकि ईश्वर ऊपर रहता है, ऊपर वाले के प्रति जो हमारा भाव होता है वही मित्रों के प्रति भी रहता है। क्योंकि नीला रंग सौम्य होता है, शांतिप्रद होता है, आकर्षक होता है, चुंबकीय शक्ति वाला होता है। नीले रंग की अधिकता से कफ का प्रकोप भी कम होता है। और विशुद्ध चक्र की भी यही विशेषता है कि मित्रों के साथ रहकर हमारे भीतर ये गुण विकसित जल्दी हो जाते हैं। मित्रों की दुनिया है। नीले रंग का उपयोग करके देखिए, एक दूसरे से दिल जुड़ने में आपको मदद करेगा यह नीला रंग। तो चलो बैंगनी रंग की तरफ चलते हैं। ये हमारे आज्ञा चक्र का रंग है। इसका तत्व है प्रकाश। इसमें वो लोग आते हैं जो व्यावसायिक जीवन में
हमारे सहयोगी होते हैं, हमारे वरिष्ठ भी हो सकते हैं, हमारे क्लाइंट भी हो सकते हैं। रोजी रोटी की दुनिया ये बैंगनी रंग के साथ जुड़ी हुई है। इन लोगों के साथ आपको प्रकाश की तरह क्लैरिटी के साथ संबंध जोड़ना होता है। प्रकाश का मतलब क्या है कि चीज़ बहुत साफ दिखाई दे। रोजी रोटी की दुनिया में कौन से लोग आते हैं, हमारे पास वह विजन होना चाहिए कि हम उनको पहचान सकें, ना किसी को ठगें ना किसी से ठगाएं। आज्ञा चक्र का स्थान होता है दोनों भौं के बीच, और यह चक्र यदि सध जाए तो जीवन में संतुलन स्थापित हो जाता है। इसका प्रयोग करके देखिए। लोगों की भीड़ में से आंखें बंद करके महसूस कीजिए कि शरीर में बैंगनी रंग बह रहा है। निश्चित रूप से आपकी मानसिकता प्रभावित होगी। 7वां रंग है सुनहरा रंग। ये अंतरिक्ष तत्व से जुड़ा हुआ है। इसे सहस्त्रार चक्र के साथ इसका संबंध है। जीवन में माता पिता, जीवन साथी, रिश्तेदार, मित्र, इन सब से गुजरने के बाद जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है हम स्वयं। खुद को पहचानिए। सुनहरा पीला रंग स्वयं को जानने में बड़ा मददगार है। यदि हम आंखें बंद कर लें, भीतर ही भीतर पुतलियों को उठाकर मस्तिष्क को देखें, तो सहस्त्रार चक्र पर एक गजब का प्रकाश आपको दिखाई देगा। इस चक्र की खूबी है पारदर्शिता, दूरदर्शिता। सुनहरा पीला रंग हमारे भीतर एक विजन पैदा करता है, हमको गहरे से शांत करता है। यदि रंग ठीक से जिंदगी में जुड़ जाए तो आप जो भी सोचेंगे वैसा ही होगा, जैसा होने वाला होगा वैसा आप सोचेंगे। तो ये 7 रंग प्रकृति से जुड़े हुए हैं। इनके मेल से कई रंग बन जाते हैं। जिंदगी सतरंगी से बहुरंगी हो जाती है। बाहर का जीवन भले ही बहुरंगी हो जाए, लेकिन भीतर की जिंदगी सतरंगी ही रहनी चाहिए। हमें वही साधना करनी चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य हैं। हम में और पशुओं में अंतर है। हम रंगीन हो सकते हैं। सूरज की किरणें बादलों से छीन बनाती हैं सुंदर इंद्रधनुष। जीवन के अनमोल क्षण बहुतेरे रंगों के साथ बनाएं अपनी दुनिया सतरंगी, बनाएं अपनी दुनिया रंगीन। तो ये सतरंगी दुनिया में आज हमने भ्रमण किया। उम्मीद है कि आप भी रंगों की दुनिया में प्रवेश करके प्रसन्नता हासिल करें। धन्यवाद।